Okay, is my slide is visible? Yes, sir. ओके एंड अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रीटिंग एजुकेशन एजुकेशन होना एक फिजियोथेरेपिस्ट का एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप किसी भी पेशेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाओगे। अगर आपको उस पार्ट का पता नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है बैक पेन का, अब बैक पेन में नंबर ऑफ केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है उसको मसल स्पाज्म की वजह से हो, मसल स्पाज्म मींस एक ही जगह पे उसका मांस इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है अगर बैक पेन उसको लोअर एरिया में हो रहा है, उसका नर्व कंप्रेशन, एक ये भी एक पार्ट है, ठीक है। नर्व कंप्रेशन अगर हो रहा है उस वजह से दर्द हो रहा है, अगर आप ये दोनों चीजों के बारे में फिजियोथेरेपिस्ट को पता होगा तो तभी वो उसको ट्रीट कर पाएगा, ठीक है। उसकी नॉलेज यूज करके कैसे ट्रीट करना है, दैट इज द मीन्स ऑफ यूजिंग एजुकेशन। सेकंड वन इज द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज में नम वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज है, हर एक के लिए अलग है, नी पेन के लिए अलग एंड बैक पेन के लिए अलग, शोल्डर पेन के लिए अलग। तो उसमें एक्सरसाइजेस का कैसे यूज लिया जाता है, सेकंड वन उसमें एक्सरसाइज यूज करता है इलेक्ट्रोथेरेपी बाय मींस ऑफ मशीन्स। मशीन्स को कैसे यूज करना है, कौन सी कंडीशंस में यूज करना है और क्यों यूज करना है, तीन क्वेश्चंस हमेशा याद रखना। अगर आपने एग्जैक्ट टेंस है, जैसे टेंस का अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन हम क्रिएट करें बताएं तो जैसे इसका स्पेशलाइज फंक्शन ये है कि रेडिएटिंग पेन इन द सेंस, जो अगर आपको बैक पेन हो रहा है और वो पेन आपकी बैक साइड से सीधा नीचे पांव तक जा रहा है, फुट तक, ठीक है, वो रेडिएटिंग पेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें टेंस का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, वो और ऐसे अगर लोकलाइज्ड पेन के लिए देखा जाए, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर कहीं पेन हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास जैसे अल्ट्रासाउंड यूएस होता है, यूएस बोलते हैं उसको, वो मसल स्पाज्म की वजह से अगर हो रहा है तो वहां पे हम यूएस लोकलाइज्ड पेन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। मैनुअल थेरेपी बाय मींस ऑफ मैनुअल टेक्निक्स, मैकेंजी टेक्निक है, उसके अलावा मेटलेड है, ये सब है मैनुअल थेरेपीज हैं। इसमें ग्लाइड्स कैसे करानी है, उसको मोबिलाइज जैसे कराना है, ये सब टेक्निक्स मैनुअल थेरेपी में आती हैं, ठीक है। ये सब भी हम पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी जो आपकी, उसमें सब डिस्कस करेंगे। तो अभी जो पार्ट है, हमें जो फर्स्ट पार्ट है, हमें इसमें ये देखना है कि पेशेंट अगर ट्रीट करना है एक फिजियोथेरेपिस्ट को तो उसके पास क्या क्या चीज, उसके पास किस चीज नॉलेज होनी चाहिए। नंबर वन education, number two exercises, number three electrotherapy means machines, and number four is that is the manual therapy by means of hand, okay। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट में आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस। आर्यन यादव, आर्यन यादव, आर यू देयर? कुमल शर्मा, आकाश यादव, नेक्स्ट वन इज पूजा कुमारी। Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. ऋषिकेश, श्रेया, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? बट No, sir. ओके, अगर चलो आपसे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट ट्रीट करने के लिए क्या क्या चीजें नॉलेज में होनी चाहिए, क्या क्या Education, एजुकेशन, वेल, equipments, इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स, and diagnosis. डायग्नोसिस इज द पार्ट, ठीक है, डायग्नोस करना आना चाहिए, डायग्नोस तभी कर पाएगा अगर वो एजुकेटेड है, ठीक है, Educated होगा. ठीक है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन Exercise. एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, बॉयज में कुशल, आर्यन यादव, आकाश, आर यू देयर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रिहेबिलिटेट क्या है। आप रिहेबिलिटेट किस चीज को कहते हो, मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो रिहेबिलिटेट आपकी नजर में क्या चीज है? एनीवन, कोई बताएगा व्हाट इज रिहैब? Rehab means if someone have bad habits, ओके, we can help him to get rid of that. दैट इज अ
also good answer. Anyone? रिहैब मीन्स आपको उस चीज को उसको वापस लाना है, वो चीज जो खो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनने आपने ये बात की अभी, जस्ट एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर अगर किसी को बैड हैबिट है उसको वापस हमने ठीक करना है, उसको गुड हैबिट्स तक लाना है, तो दैट इज उसमें जो प्रोटोकॉल होगा रिहैब का प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन किसी वजह से किसी वजह से क्या होता है कि कोई बंदा है उसके हाथ काम करना छोड़ देता है, फॉर एग्जांपल राइट हैंड उसका काम करना छोड़ देता है, अब उसको रीएजुकेट करना है हमें। रीएजुकेशन मींस रिहैबिलिटेट प्रोटोकॉल पूरा उसका बनाना है, उसमें क्या यूज करना है हमने, कौन सी एक्सरसाइज यूज करनी है, कब कब यूज करनी है, कौन सी मॉडलिटी यूज करनी है, ताकि उसका जो लॉस्ट फंक्शन है वो वापस हम ले आए। तो यस, ये लाइन जो लिखी हुई है इसमें मैं इसको अंडरलाइन करता हूं आपके लिए, जस्ट 1 मिनट। ये दिख रही है आपको? तो ये इसमें कहने का मतलब इसका क्या है, टू अचीव द बेस्ट फंक्शन सब फंक्शनल लेवल। ठीक है, जो बेस्ट फंक्शनल लेवल अचीव करने के लिए आपको रिहैबिलिटेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल आना बहुत जरूरी है। अब रिहैबिलिटेशन में जो प्रोटोकॉल रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स, कंसिडर करें 1 2 3 4, तो इसमें 3 तक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, तो उसको फंक्शन को कैसे इंप्रूव करनी है, कौन सी एक्सरसाइज यूज होगी इसमें, ठीक है, और कब कब यूज होगी, तो ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। तो रिहैबिलिटेट में बेसिकली हम ये चीज देखते हैं कि जो चीज लॉस्ट हो चुकी है उसको वापस कैसे किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु आर फिजियोथेरेपिस्ट। अब बात आ गई फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे सब पूछेंगे कभी ना कभी, व्हेनेवर एवरीवन, आपसे कोई ना कोई पूछ सकता है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। ठीक है, फर्स्ट वन है गो टू द हेल्थ प्रोफेशनल। सबसे पहले कौन है वो, हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, हेल्थ प्रोफेशन में एसेसिबल फर्स्ट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, पहले एसेसिबल लाइन पहले देखो। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, जब हमारे पास पेशेंट आता था वो रेफर्ड पेशेंट आता था। रेफर्ड पेशेंट मींस आपके पास पहले अगर किसी को बैक पेन हो रहा था तो उसको पहले किसके पास जाना पड़ता था, मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास। ठीक है, उसके बाद वो हमें वो उसको लिख के देता था, आपको ये एक्सरसाइज करानी है, इसलिए वो हमारे पास आता था। ठीक है, आजकल आप उसको इजिली असेस कर सकते हो, खुद फर्स्ट लाइन प्रोफेशनल आपके पास डायरेक्ट पेशेंट आएगा। ठीक है, और पेशेंट अगर आपके पास फर्स्ट लाइन में आएगा तो आपको उसको ट्रीट करना आना चाहिए, अदरवाइज अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको ट्रीट नहीं कर पाओगे। तो सेट द फर्स्ट लाइन, गो टू हेल्थ प्रोफेशनल। सबसे पहले हम कौन है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, स्किल्ड इन हेल्थ प्रमोशंस, हेल्थ प्रमोशंस में उसको स्किल होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थी कैसे लाइफस्टाइल बताना है, किसी को हेल्थी कैसे लाइफस्टाइल उसका सेट करना है, उसको कैसे बीमारी से बचाना है। फिजियोथेरेपी का एक रूल याद रखना, जो चीज हो चुकी है हम उससे ठीक तो अगर नहीं कर सकते बट हम उसको आगे भी नहीं बढ़ने देते। ठीक है, मींस अगर कोई कंडीशन, फॉर एग्जांपल किसी का पाँव कट चुका है, ठीक है, वो तो कट गया, अब उस पाँव कटने की वजह से उसको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है उस पाँव कटने की वजह से, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल फुट तक ही उसका पाँव कटा था, अगर आपने उसका मूवमेंट नहीं करवाया, वो उसका पूरा रिस्ट्रिक्ट रहा, तो और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस चीज को हमें वहीं रोकना है, उसके हेल्थ को प्रमोट करना है। ठीक है, सेकंड वन है प्रिवेंट इंजरी। इंजरी से कैसे बचाता है कोई बताएगा बच्चा इंजरी से कैसे बचाता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। एनी स्टूडेंट, एनीवन? ओके ओके, मैं बताता हूँ। देखो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या है, सबसे पहले अगर पेशेंट को इंजरी से कैसे बचाएगा, वो उसकी स्ट्रेंथ, मसल पावर, एजुकेशन, ये तीनों चीजें उसमें वो लाएगा। अगर किसी का पार्ट वीकनेस, देखता ना, वीकनेस इज द मेन काज ऑफ इंजरी। अगर किसी का पार्ट मसल वीक है, लिगामेंट्स वीक है, बोनी स्ट्रक्चर वीक है, तो उसको इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर उसी चीज को बारे में अगर हमें नॉलेज है तो स्ट्रेंथ अगर उसके प्रोवाइड करेंगे, मसल्स उसकी पावर बढ़ाएंगे, तो वो इंजरी से उसको बचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट मैनेजमेंट। पेशेंट मैनेजमेंट में आपको पूरा उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, पूरी उसके स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक क्या क्या चीजें उसमें यूज होंगी, उसमें सारा मैनेजमेंट जो होता है वो पेशेंट मैनेजमेंट वो आना चाहिए।
ठीक है। पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत सी कंडीशन आएंगी। जब आपके पास पेशेंट आया, किस कंडीशन में आया, उसकी प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है डे बाय डे की। आपने मान लो उसका पेशेंट आया तो आपको 30 दिन का उसका ट्रीटमेंट बनाया आपने, अब डे बाय डे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। आपको पेशेंट को एक उसकी एक लेवल ऑफ उसको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको बोला नहीं 30 डेज लगेंगे हमें ठीक होने में, अगर उसको कुछ 2 दिन हो गए, आपके पास कोई उसको बेनिफिट नहीं आ रहा, आप उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इट मींस पेशेंट आपके पास नहीं आएगा फिर। तो इसको पूरा मैनेज करना है आपको, ठीक है। यूनिवर्सिटी ट्रेंड इन द हेल्थ यूनिवर्सिटी ट्रेंड इन द हेल्थ साइंसेज, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो ट्रेंड होते हैं हेल्थ साइंसेज में, उन्हीं के वहां पे ही कोर्स किया जाता है ये, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली जो पढ़ा जाता है ज्यादा स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं आपके लिए एक पॉइंट। दिस इज द ये दो पॉइंट्स हैं हमारे इसमें। अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखा जाए, ठीक है। एनाटॉमी में आपको पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, मींस मसल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड फिजियोलॉजिकल में देखे जो आपकी इंटरनल चेंजेस, जो आपके एब्डोमेन के अंदर इंटरनल चेंजेस क्या क्या आ रही हैं, वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या है, तो वो सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में, ठीक है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. एनाटॉमी क्लियर है Yes, किसी को? अब बॉयज में से अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आप में से कोई क्वेश्चन, एनीवन क्वेश्चन? आप देखो बेटा, जितना इंटरेक्ट करोगे, जितना पूछोगे, उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज हम ऐसे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को कि ऐसी यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर को ट्रेंड किया जाता है जिसमें वो ट्रेंड हुए होते हैं, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल पढ़ाई होती है, ठीक है। बेसिक है दो, एना एंड फिजियो। एना मींस एनाटॉमी मींस आपको पूरी बॉडी के बारे में नॉलेज होगी, आपके एक एक बोन के बारे में पता होना चाहिए, मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, लिगामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, तो तभी जाके आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। क्यों कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है बाय मींस ऑफ हैंड और यूज ऑफ मॉड्यूलिटीज, तो हैंड का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगे मसल का ओरिजिन कहाँ होता है, इंसर्शन कैसा होता है, कहाँ होता है, मतलब ओरिजिन मींस कहाँ से स्टार्ट होता है, और इंसर्शन मीन कहाँ पे उसका खत्म होता है, कहाँ पे एंड पे जाके वो अटैच होता है। फिजियोलॉजी में आपकी जो जितनी भी इंटरनल चेंजेस आती हैं, ठीक है, एब्डोमेन में जितनी भी इंटरनल चेंजेस है, वाइटल ऑर्गन आगे, हार्ट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब हु आर फिजियोथेरेपिस्ट? ये लाइफ लॉन्ग स्किल्ड क्लिनिकल रीजनिंग में बात करते हैं। लाइफ हमें सीखना होता है पूरी लाइफ में, ठीक है। इसमें देखो स्किल्ड इन क्लिनिकल रीजनिंग नंबर 1, इसमें जो नंबर 1 इसमें लिखा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सारी उम्र एक फिजियोथेरेपिस्ट को सीखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट बन गए और आपने सीधा स्टार्ट कर दिया काम। आपने अगर आपसे भी कोई अच्छा बेटर है तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोफेशन है ये, ठीक है। जिंदगी भर आप इसमें सीख सकते हो। कम्युनिटी टू एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें डिसीजन मेकिंग रहते हैं ये कम्युनिटी एविडेंस पे बेस होती है, ठीक है। एविडेंस में से एक सबूत पे बेस होती है, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं लोग उस पे बेस्ड है, ठीक है। कोई ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं है। हाइपोथेटिकल मींस बेस्ड ऑन द आइडियाज, मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, मतलब सिर्फ सोचा या आइडिया, उस पे बेस नहीं रहती है, एविडेंस पे बेस रहता है, ठीक है। हम देख के एविडेंस पे उसके हिसाब से डिसीजन मेक बना करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम डिसीजन करते हैं, प्रोटोकॉल सेट करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन सा नहीं देना है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. और मैं रिपीट करूं इसको? Yes, sir. ठीक है, रिपीट भी मैं करता हूं। मतलब कम्युनिटी टू एविडेंस बेस्ड मतलब ये हम कमिटेड होते हैं एविडेंस बेस्ड। जितने भी हम डिसीजन बनाते हैं हम वो एक एविडेंस के बेस पे बनाए जाते हैं, ना कि एक सोच से, ठीक है। देख के जान के क्या प्रॉब्लम है उसके बाद हम उस पर एक डिसीजन बनाते हैं, एक डिसीजन तैयार करते हैं। लाइसेंस्ड एंड रेगुलर हेल्थ प्रोफेशनल विद यूनिक प्रोफेशनल टाइटल, ठीक है। अब जैसे इंडिया में लाइसेंस की बात करें तो पहले तो कैसे था, जैसे अभी भी जो क्लिनिक चल रहे हैं उनके लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। कौन प्रोवाइड करता है? IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। जिस कॉलेज के पास इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का टैग नहीं है, इट मींस वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है,
ठीक है, उसकी डिग्री अभी तक वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी इज द लार्जेस्ट बॉडी इन द इंडिया, जो लार्जेस्ट बॉडी है फिजियोथेरेपिस्ट को हैंडल करती है। ठीक है, तो ये लाइसेंस बेस्ड एविडेंस बेस पे प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और इसमें नीचे जो लाइन लिखी हुई उनने, ओनली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड फिजियोथेरेपी सर्विस। इट मींस ओनली जिनने आईएपी का रजिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज आईएपी का रजिस्ट्रेशन था, अगर उसमें से उन्होंने फिजियोथेरेपी की है तो वो ही प्रैक्टिस कर पाएगा, वही सर्विस दे पाएगा, अदरवाइज दूसरों को अलो नहीं है। अगर वो अगर नेक्स्ट वो पर्सन अगर कोई और इसके अलावा प्रैक्टिस करता है, अगर आईएपी को पता चल जाता है, अगर वो केस करेगा तो वो फंस जाएगा। तो इसके लिए हर चीज को आपको याद रखना, जैसे एमसीआई होती है ऐसे आईएपी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. लाइसेंस रेगुलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल विद यूनिक प्रोफेशनल टाइटल। इसका मतलब यही है कि जो लाइसेंस, जिनके लाइसेंस मिला होता है, आईएपी को परमिशन मिला होता है, वही प्रोफेशनल पेशेंट को देख सकते हैं, वही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनका प्रोफेशनल टाइटल होता है, जैसे एक चीज याद है, जैसे डॉक्टर्स, जैसे एमबीबीएस वाले डॉक्टर है, वो डॉक्टर डीआर लगाते हैं, हम क्या लगते हैं, हमारे आगे एक पीटी लगता है। ठीक है, PT. टाइटल है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट। सबको क्लियर है? ये हमेशा याद रखना, Yes. पीटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लिनिक भी खोलते हो तो आपके आगे डॉक्टर आर्यन पीटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर पीटी नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपका कोई भी अदर पर्सन केस कर सके। और सेकंड थिंग, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन, जैसे आपने यूएम में लिया, तो यूएम द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड 3 स्टार्स आईएपी ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आईएपी अगर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉलेज के लिए। वो करती क्या है, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं सबका डाटा उनके पास होता है, जिनने उनके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, उनकी डिग्री वैलिड है या नहीं है वो चेक करते हो। ठीक है, कॉलेज रिकॉग्नाइज करने से पहले वो चेक करते हैं कि वहां पे स्टाफ है या नहीं है, वो प्रॉपर सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो उन सब चीजों पे वो सब चीजें उनको मिलती हैं तभी वो रिकॉग्नाइज करते हैं आईएपी वाले, वरना नहीं करते। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली डू फिजियोथेरेपिस्ट डू? ठीक है, एग्जैक्टली वो करता क्या है? एक तो एसेस करता है, मैनेज करता है, और ट्रीट द ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशन फ्रॉम स्प्रेन्ड एंकल टू स्ट्रोक। मींस पहले तो वो एसेस करेगा, देखेगा, उसके बाद मैनेज करेगा उसको, और उसके बाद मेडिकल कंडीशन, मतलब कोई रेंज नहीं है, बहुत सी रेंजेस हैं। आप कोई कंडीशन बताओगे जिसमें, आप एक आध कंडीशन बताओ जिसमें आपको लगता है फिजियोथेरेपी का यूज होता है, हम यूज कर सकते हैं। एनीवन बताओ, कोई भी जो लड़का अभी जो स्टूडेंट था, एक्चुअली मुझे नाम स्क्रीन प्रेजेंट कर रही है, मैं नाम नहीं आ रहा, एक वो कोई बताएगा इसके बारे में? एंड मैनेजिंग मींस ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिकल मींस कंडीशंस लाइक आर्थराइटिस हो गया, कंडीशन हो गया, एंकल स्ट्रेन मोस्ट प्रोबेबली एंकल स्ट्रेन क्या होता है, जो हमारा लिगामेंट्स हैं एंकल स्ट्रेन वो खिंच जाते हैं या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो वो कंडीशन हम एंकल स्ट्रेन में कंसीडर करते हैं, मींस इंजरी इन द लिगामेंट्स। ठीक है, और अगर एंकल स्ट्रेन की बात की जाए तो एंकल स्ट्रेन में जैसे मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम कंसीडर करते हैं एंकल स्ट्रेन में। ठीक है, दैट मीन STRAN। स्ट्रेन मींस इंजरी इन द मसल्स। ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, इंजरी स्ट्रेन इन द लिगामेंट्स एंड स्ट्रेन इन द मसल्स, SPRAIN। स्ट्रेन मींस लिगामेंट्स। हाँ जी, हेलो, Hello. हाँ जी, हाँ बताओ बताओ। बताओ, कोई क्वेश्चन था आपका बेटा? हेलो, ठीक है। एंड असेस मैनेज ट्रीट, मतलब पहले देखना, फिर उसको मैनेज करता है, और उसके बाद उसके पूरे कंडीशन को चेंज करता है। एंकल स्ट्रेन, एंकल टू स्ट्रेन। ठीक है, अगर एंकल में जैसे हम सिंपल सी बात बोलें, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं उसको मोच आ जाती है। ठीक है, हमारे जो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट पता है कहाँ होता है सबको? Yes, sir. Yes, एंकल sir. जॉइंट कहाँ होता है बेटा? फुट में। ठीक है, अगर वहां पे किसी को मोच आ जाती है या पाँव मुड़ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट है। स्ट्रोक, स्ट्रोक मींस जब ब्लड की सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? ड्यू टू सम इंजरीज, या ब्रेन इंजरी हो जाती है या ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, ठीक है, क्लियर है ये स्ट्रोक
स्टोक्स समझ आया? सर हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था। ओके ओके। हाँ मैंने सुना कि बीपीटी के बाद नाम के आगे डॉक्टर ऐसे कुछ लगा सकते हैं, ये क्या सही है? जी, डॉक्टर के आगे, बीपीटी के आगे आपको डॉक्टर, जैसे आपका नाम बताइए आप एटलीस्ट में इसमें प्रेजेंट अपना नाम बताओ। कुशाल सिंह। देखते आपने बेटा जैसे नाम लगाना है ना, उस पर आपका डॉक्टर कुशाल सिंह पीटी लगेगा, जो हमारा टाइटल है। अच्छा। फिजियोथेरेपिस्ट एक टाइटल है हमारा, जो हमें अपने नाम के आगे लगाना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर जब अपना क्लिनिक खोलोगे पर्सनल क्लिनिक खोलोगे, तो आपके आगे ये टैग जरूर लगेगा, पीटी जरूर लगाना है, ठीक है। अदरवाइज जैसे एमसी वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप लगा दोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हमारा टाइटल है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? रिलीफ फिजिकल पेन एंड हेल्प हील इंजरीज। फिजिकल पेन को कम करता है। फिजिकल पेन कौन सा होता है, कोई बताएगा फिजिकल पेन? बेटा आपकी स्लाइड्स मेरी दिख रही है या फर्स्ट कौन सी स्लाइड आ रही है इसमें? फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी। फिजिकल, ठीक है ठीक है ठीक सर है, ओके ओके। फर्स्ट वाली आ रही है। फर्स्ट वाली आ रही है अभी? यस सर। हाँ, ओके, वन ओनली मिनट, एक ही स्लाइड ओके, वन वही है। वन मिनट, वन मिनट। अभी सर अब हाँ फिजिकल सर। थेरेपी। ठीक, अभी चेंज हो रही है? ओके ओके, यस सर। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आई थिंक हमने स्लाइड में शो कर देता हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ स्लाइड्स, नो इशू। यहां तक हमारे स्टार्ट हुआ था, यहां तक, ठीक है यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले था कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, स्किल्ड इन क्लिनिकल रीजनिंग, लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमेशा सीखना है। और हमारा जो डिसीजन जो होता है वो बेस होता है एविडेंस पे, एक सबूत पे। मींस आप देख के उस कंडीशन को एक डिसीजन बनाते हो, या ना कि दिमाग में सोच के। मींस कैसे आप करोगे एविडेंस बेस? आपको जैसे कोई पेशेंट आ जाता है बैक पेन का, आपको उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप उसका एक डिसीजन बनाओगे कि उसको ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी मुझे आप बताते रहना कि साथ में स्लाइड्स चल रही हैं कि नहीं, ठीक है, ओके। अब Yes, नेक्स्ट sir. वन है लाइसेंस एंड रेगुलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल विद द यूनिक प्रोफेशनल टाइटल। मींस इनका क्या था कि जो जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस जो कौन प्रोवाइड करता है, वो आईएपी, एक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, डॉक्टर वो इमरान, आईएपी। स्लाइड चेंज नहीं हुई। सर अभी ये स्टूडेंट बुला रहे हैं कि सर चेंज हुई, स्टूडेंट्स चेंज हुई? नहीं हुई सर, नहीं नहीं हुई हुई सर। सर। नो सर। वन मिनट सर, सॉरी। अभी फिर से फिजियोथेरेपी स्लाइड पे अटक जाता है। ये फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, इससे नेक्स्ट करो आप। सर अभी हाँ अब चेंज हो गया। आई थिंक फुल स्क्रीन में प्रॉब्लम। ओके सर, ओके। आप इसको फुल स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दो, स्लाइड शो ऑन कर लो नीचे से। मैंने स्लाइड शो ऑन ही रखा है, बट ये इधर जैसे अभी मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी आ रहा है ये? हाँ अभी चेंज हो गया ना। अभी आप जो वन बोल मिनट, रहे थे उस स्लाइड पे जाइए एक बार। मैं ये वाली स्लाइड बोल रहा था सर, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी हेल्थ प्रोफेशनल। ये अभी नहीं दिख रही ना, उस पे क्लिक करो। आई थिंक सर इसमें थोड़ा लैपटॉप, अभी चेंज हो रही थी स्लाइड्स। स्लाइड सर आई थिंक ऐसे स्मॉल मीडियम में ही चेंज हो रही है, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये सब चेंज हो रही हैं। हाँ तो यहीं से कर लो, आप यहीं से चेंज कर लो। ओके, थैंक यू उस सर। हो जाओ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब स्लाइड विजिबल है?
licensed and regulated health professional? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो इसमें ये मैं बात कर रहा था कि आपको जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अप्रूवल कौन देता है? जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, आपको डॉक्टरेट डिग्री आप पूरी कर लोगे, जब आप अपनी बीएससी नहीं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो आपको आईएपी में रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है, ठीक है? उसके वो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप इजीली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? आप इजीली किसी पेशेंट को देख सकते हो, आपको कोई रुकावट नहीं, कोई पूछेगा नहीं। आपको पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आता है या फिर वो आप फिजिशियंस किसी से भी आता है, अगर डायरेक्ट आता है तो आप इसको इजीली देख सकते हो, ठीक है? डायग्नोज कर सकते हो, ठीक है? और इंडिया में प्रैक्टिस करने के ओनली उसी में जो रजिस्टर्ड हैं बंदे हैं, वही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? वही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद था व्हाट डू फिजियोथेरेपिस्ट डू? स्लाइड दिख रही है अभी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला एसएस मींस उसको देखता है, ठीक है? कंडीशन क्या है, एसेस करके उसको उसके बाद मैनेज, उसके बाद उसको मैनेज मतलब ट्रीटमेंट करेगा, उसका मैनेज कैसे करना है, वो ट्रीट ए ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस। उसको एसेस करने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे आपने आगे क्वेश्चन था कि एंकल्स पेन हो रहा है, ठीक है? एंकल्स पेन होने का रीजन क्या है, क्यों हुआ, कैसे वो डायग्नोज कैसे करेगा, स्पेशल टेस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? टेस्ट करने के बाद जब उसको लगेगा नहीं यहाँ है, तो ये एसेस चीजें सब एसेस में आएंगी। मैनेज, उसको मैनेज करेगा, उसको में क्या क्या प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, मैनेज करना है उसमें, वो सब मैनेज करने में आएगी। और उसके बाद रेंज मतलब बहुत सी कंडीशन हम ट्रीट कर सकते हैं, स्प्रेन से लेके स्ट्रोक तक। स्प्रेन मैंने बताया था जैसे आपके पाँव में मोच आ जाती है, पाँव मुड़ जाता है, ठीक है, सडनली किसी कंडीशन से। स्ट्रोक मींस अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका ब्रेन में पूरा ब्लड नहीं पहुंचता, तो उस कंडीशन में भी दैट इज द स्ट्रोक, ठीक है? नेक्स्ट लीव फिजिकल पेन एंड हेल्प हीलिंग इट। फिजिकल पेन को भी कम करता है और हीलिंग को और इंजरी को हील हेल्प करता है इंजरी को हील होने में, ठीक है? फिजिकल पेन मींस आपका कोई भी पेन हो सकता है। बैक पेन हो रहा है, बैक पेन का रीजन क्या था कि बैक पेन का रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सडनली आपने कोई मूवमेंट ऐसा किया जिस वजह से आपके मसल ट्विस्ट हो गया, ठीक है? तो मतलब मसल में कोई ट्विस्ट आ गया, तो वो फिजिकल पेन हो गया, तो उसको भी हम रिलीफ करता है। और दूसरा हीलिंग इंजरीज में भी हेल्प करता है। कैसे करता होगा हीलिंग इंजरीज में? कोई बताएगा कैसे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है, इंजरीज कैसे हील करते हैं? एनी स्टूडेंट? Sir, like due to injury, if जो anyone सर is मतलब not एक able एक to एक एक move आराम से their hand or leg, then we can help them. टू मूव द हेड एंड हील, ठीक है? नेक्स्ट और कौन, आप दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ रहा था? एक बोलो, प्लीज आस्क। आप आपका आंसर भी सेम था? ओके, ठीक है। मतलब मान लो आपको हील कौन पार्ट करता है, मोडिलिटीज या एक्सरसाइज? हमारा फिजियोथेरेपी मैंने आपको दो पार्ट बताए, एक इलेक्ट्रोथेरेपी बताई, एक एक्सरसाइज थेरेपी बताई। तो हीलिंग के लिए कौन सा यूज होता है, एक्सरसाइज थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी? Electrotherapy. इलेक्ट्रोथेरेपी इज फॉर हीलिंग। और कोई? हाँ, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया कि अभी जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोथेरेपी में बेसिकली हम पेन कम करने के लिए यूज करते हैं उसको, ठीक है? हील तो कैसे होगा, हील वो नेचुरली होगा। नेचुरली कैसे होगा? जब हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे। Yes, sir. Sorry. ठीक, नो इशू। अगर जिसको कोई क्वेश्चन है मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना? ऐसे ही आगे हम जाके आगे तभी इंटरेस्टेड लेक्चर्स होंगे, अदरवाइज अगर आप बोलोगे नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। वॉइस में भी रिस्पॉन्स देते रहना। तो देखो हम जैसे मोडिलिटीज लगाएंगे, उसका दर्द कम करेंगे, ठीक है, पेन कम करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो है, मेनली जो एक्सरसाइज है वो उसको हील करेंगे, ठीक है? और वो टाइम लेती है। एज ए मेडिसिन, जैसे आपने मेडिसिन ली तो तुरंत असर होता है, बट याद रखना फिजियोथेरेपी एक हमें इसमें स्लोली पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना है, ठीक है, नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी मींस उसको एक सेहतयाब इंसान बनाना है, ठीक है? और क्या क्या यूज करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज यूज करके उसको हमने हील करना, इंजरी को हील करना है। रिलीफ के लिए हम मोडिलिटीज लगा सकते हैं, पेन रिलीफ के लिए, ठीक है? कोई भी मोडिलिटी जो आपको उस टाइम सूफी लगे, अच्छी लगे, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, इंक्रीज मोबिलिटी बिल्ड स्ट्रेंथ। मोबिलिटी मैंने आपको पहले बताया कि मूवमेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है? मूवमेंट इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। स्ट्रेंथ कैसे कराएगा, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है? स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? अगर हम आपसे एक बात पूछें, एक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे?
क्षमता, अगर हम बोले ना जैसे शरीर में क्षमता कितनी है अपने में, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेगा? उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज, बोलो। Nothing, sir. You स्ट्रेंथनिंग, can continue. ओके ओके ओके। मसल स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज कराएगा। वो कैसे? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बेसिकली आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब मसल्स की जो स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो एरिया है उसके आसपास जो लिगामेंट्स मसल्स हैं वो क्या उस एरिया को एक स्ट्रेंथ में प्रोवाइड कर रखेंगे, प्रोवाइड करके अगर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे तो इंजरीज के चांसेस कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंप्रूव बैलेंस। बैलेंस को इंप्रूव करता है। बैलेंस को कैसे इंप्रूव करता है? बैलेंस इन द सेंस, अगर आपके जो बूनी स्ट्रक्चर हो गई, स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर हो गया, ये सब किस में आते हैं? स्टेबिलिटी जो पोस्चर होगा, ये सब आते हैं बैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर अगर बात करें तो इसमें दो बैलेंस आ जाएंगे, जैसे स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मींस जब आप एक जगह पे स्थिर हो, मतलब एक जगह पे खड़े हो और आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो तो एक ही जगह पे हो। और डायनामिक मींस जब आप मूव कर रहे हो। तो इन दोनों को ये बैलेंस इंप्रूव करवाता है, बैलेंस को इंप्रूव करता है, ठीक है। एंड इनहेंस कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस। आप कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस मींस आपकी जो कार्डियक की फिटनेस, जो हार्ट है उसकी फिटनेस को बनाता है। कैसे बनाता है, कैसे उसको इंक्रीज करता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉर्निंग वॉक करोगे, मॉर्निंग वॉक हो गया एंड लाइक ट्रेडमिल हो गया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हो गई। एब्डोमिनल मींस जो हम एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, ये सब एक्सरसाइजेज से आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है, इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर ये चीजें इंक्रीज होंगी तो इससे क्या होता है? आपका स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है। अगर आप जो काम पहले करते थे 10 मिनट के लिए, अगर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम परफॉर्मेंस देना अच्छा हो गया तो आप जल्दी थकोगे नहीं, ठीक है। आप जितने टाइम हो सके आप ज्यादा टाइम वर्क कर पाओगे। क्लियर है? सर ओके। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे जहां पे हमने स्टार्ट किया था, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपको क्लियर नहीं है कोई डाउट नहीं, मैं फिर से क्लियर करूंगा, बट आंसर देना है, ओके। नो, फर्स्ट नंबर आकाश यादव। आर्यन यादव। यस सर। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, इसमें से कोई डाउट? सर अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेरी हो तो मुझे अभी क्लियर करेंगे हम। अगर अभी तक जो मैंने बोला शायद इंग्लिश में पढ़ाया ज्यादा या हिंदी में, तो इसमें कोई इशू? नो सर। तो इट मींस अगर मैं आपसे अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या है, आप बताओगे? क्या सर? एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है? फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट, वैसे बिना दवाइयों के पेशेंट को ट्रीट करता है, एक्सरसाइज थेरेपी से, इलेक्ट्रोथेरेपी से, और ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन, कुशल सिंह। यस सर। हेलो कुशल, आपको Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? अभी मैंने एक चीज बताई थी, एंकल स्प्रेन, आपको याद है? एंकल स्प्रेन हाँ सर। क्या होता है? एंकल स्प्रेन में आप क्या बोलते हैं, किस चीज को बोलते हैं आप? अपने जो जॉइंट में, बोलो, ठीक है, बोलो। क्या आ जाता है? जॉइंट में जी, जो पेन होता है उसको। ठीक है, जॉइंट पेन होता है। क्या होता क्या उसमें, किस में इंजरी होती है? मैंने जैसे अभी आपको बताया था। उसमें सर ये कंफर्म नहीं है थोड़ा। ओके ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, एंकल स्प्रेन में क्या होता है, जैसे हमारा पाँव मुड़ जाता है, ठीक है। हाँ सर। जैसे पाँव मुड़ना बोलते हैं ना, बेसिकली मोच आ जाती है। आप अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो उसको बोलते हैं मोच आ जाती है, हाँ ठीक सर। है। सडनली चलते चलते आ जाती है मोच। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। देखना कभी हाँ। ग्रीनिश होने लग जाता है, ठीक है। फ्लूइड थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? वहां पे जो हमारे वहां पे जो लिगामेंट्स हैं उसमें थोड़ी इंजरी हो जाती है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो अपने खून को मसल्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अटैचमेंट होता है लिगामेंट्स। यस सर। तो वो अगर उनमें से कुछ ब्रेक हो जाता है या उनमें कुछ टीयर हो जाता है तो उस चीज में तभी जाके वहां पे इन्फ्लामेशन होती है। तो उस कंडीशन को हम एंकल स्प्रेन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। ओके। नेक्स्ट, पूजा कुमारी। Yes, sir. स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक
जस्ट मैंने अभी स्ट्रोक आपकी बात की थी, स्ट्रोक। हाँ, कोई भी स्टूडेंट बताओ स्ट्रोक। सर जैसे ब्लड पूजा आपको क्लियर? सर्कुलेशन रुक जाता है उसको कहाँ कहाँ रुक जाता है स्ट्रोक? स्ट्रोक में ब्लड सर्कुलेशन कहाँ रुकेगा? बेसिकली स्ट्रोक टर्म में किस में आता है? मसल्स में। आपने सही कहा कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। यस सर। जैसे देखो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, जैसे मैंने जब बात की थी, जब अपने क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? किसी कारण, किसी इंजरी की वजह से, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है ट्रॉमा की वजह से। तो उस वजह से अगर हमारा वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंचता, तो वो क्या होता है कि हमारे जो बाकी पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ब्रेन तो कर, जैसे बंद सिग्नल आगे नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है ऋषिकेश। Adrenal. श्रेया। Yes, sir. ओके, आई शुड, मैं अभी अपनी ये क्लास यहीं ऑफ कर, मैं यहीं अपनी क्लास ऑफ कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछो। यस सर। ठीक है, हर एक को क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ठीक है, ओके, आई शुड। Yes, sir. वर्षा। Yes, sir. Okay, sir. ओके, मैं लीव कर रहा हूँ अब। Okay, okay. ठीक है, ओके। ओके सर। और आपको Okay, sir. कितने बजे तक आएंगे? आपके जो सब्जेक्ट हैं, अभी आपको पता है आपके सब्जेक्ट टोटल कितने हैं? Okay. 5 कौन कौन से? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, भी इलेक्ट्रोथेरेपी, बायोकेमिस्ट्री और एक्सरसाइज थेरेपी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, नेक्स्ट। अभी तक आपके जो ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्सेज में आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है आपने। ग्रेट। और अभी तक जिसको कोई जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर। या नो सर आप सर। फास्ट पढ़ा रहे हो या स्लो पढ़ा रहे हो या फिर कुछ ऐसा? एनीथिंग क्लियर करोगे तभी लेक्चर सारे सही होंगे। No, sir. No problem. ओके ओके, तो ठीक है, अभी थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इसको। तक इंक्रीज हो गया था, अभी थोड़ा सा इसमें और थोड़े से ऐड कर देते हैं, जैसे हेल्प यू टू अपने आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिजियोथेरेपिस्ट बनाता है। ठीक है, कैसे? हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, अपने आप की मदद करना सिखाता है। ठीक है, इंगेज क्लाइंट बाय प्रिस्क्रिप्शन थेरेपेटिक एक्सरसाइज, कैसे इंगेज करना है पेशेंट को, उसको एक्सरसाइजेज बतानी है थेरेपेटिक, जो आप घर पे करेगा वो। ठीक है, आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बतानी है उसको हील होने की, ताकि वो घर पे भी इजिली कर सके। ठीक है, टीच क्लाइंट टू बेटर मैनेज देयर ओन हेल्थ, और अपनी उसको ये सिखाना है हमें कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना है, अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है, ताकि प्रोफेशन आपको इंडिपेंडेंट बना सके। ठीक है, ये चीजें आपको उसको कब कैसे क्लियर होंगी? जब आप उसके माइंड में ये सब चीजें क्लियर कर पाओगे कि हाँ, अगर मैं ये चीज करूंगा तो इससे मैं जल्दी ठीक होऊंगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स भी कंसीडर करने पड़ते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं पेशेंट के। ठीक है, अगर पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकल ठीक नहीं कर पाए तो वो नहीं आपके पास रुकेगा, इसलिए आपको उसको काउंसलिंग भी करना पड़ता है कभी कभी। तो उसके लिए जैसे आप उसको जो घर के लिए एक्सरसाइज बताते हो, कई बार पेशेंट क्या करते हैं कि घर के जाके करते नहीं है वो। ठीक है, वो क्यों नहीं करते? उनको बोले नहीं, मैं शायद वहीं से ठीक हो जाऊंगा, या फिर वो सोचते हैं इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सब चीजें आपको उसको समझानी है। जो एक्सरसाइज आप उसको बता रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस उसको बताना है कि ये इंपॉर्टेंस है इसकी, अदरवाइज आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा हील होने में। ठीक है, आप जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। और उसको मैनेज करना, उसकी हेल्थ को, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ये भी सिखाना है कि आपको मैनेज कैसे करना है हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिफरेंट वर्क सेटिंग।
अब कहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है, कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पे हम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, हॉस्पिटल्स में सब जाते हैं। अब जैसे आपने फिजियोथेरेपी का रोल सिर्फ अब एक फिजिकल में जैसे ऑर्थो में नहीं है, जैसे आपको देखा अगर फिजियोथेरेपी के बारे में कार्डियो के अलग से है, पीडियाट्रिक्स बच्चों में अलग से है, स्पोर्ट्स फील्ड में अलग है। स्पोर्ट्स में मीन्स जैसे खेल कूद के बारे में देखा जाए, स्पोर्ट्स फील्ड में जो जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, इन सब का एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ठीक है, क्यों, इनको फिट करने के लिए। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ब्रांच भी है, कार्डियो भी है, कार्डियो के बाद उसके बाद देखा जाए पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी है, गायनी भी है। तो वैरायटी ऑफ ब्रांच, आप जिसमें आपको करना चाहो, आपको इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड को चूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे मैंने हॉस्पिटल्स में, ठीक है, आईसीयूज एमआईसीयूज में ये डिफरेंट सेटअप्स आप डाल सकते हो, ठीक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के लिए आपको जैसे आईएपी का ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो, मतलब अब हमें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि मतलब अगर मान लो आप जॉब करना चाहते हो बट आप सेटिस्फाई नहीं, अपना क्लिनिक आप अपने किसी खोल सकते हो, ठीक है। होम विजिट्स, घर पे जाके पेशेंट को ठीक कर सकते हो। स्पोर्ट्स फील्ड, जैसे मैंने आपको वैसे ही बता दिया, देखो आपको सबको पता होगा कि जैसे क्रिकेट टीम होगी, फुटबॉल टीम होगी, इन सब का एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट रहता है। इसका फंक्शन क्या है कि उनको इंजरी से बचाता है, ठीक है, जितना हो सका है, क्योंकि वो फिटनेस लेवल उनका एक स्पोर्ट्स फील्ड में जाने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट का परमिशन होना भी जरूरी होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसको लेना होता है, ठीक है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट ये अगर ऑन द फील्ड उसको बोल दे नहीं खेल सकता तो वो नहीं खेलेगा वहां, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स और कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, जो कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटीज से मिल के बनाए होते हैं, ठीक है, सेंटर, उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, या अपना सेटअप डाल सकते हैं, या किसी के अंडर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आजकल इसकी वैकेंसीज आने लगी है, रेलवेज में आती हैं, हॉस्पिटल आर्मी में भी आती हैं इसकी। हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट इनकी क्रिएट की जा रही है, और आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट प्रोफेशन ये होगा। अगर आप इंडिया से बाहर चले, अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो यूरोप में आजकल दवाई लेना कोई पसंद नहीं करता, मेडिसिन सब अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट ज्यादा है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है विदाउट साइड इफेक्ट प्रोफेशन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें जैसे कंडीशंस, हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, हेल्थ के रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, होम विजिट्स कर सकते हो, स्पोर्ट्स फील्ड एंड कम्युनिटीज बेस्ड सेंटर, ठीक है। आपके पास आसपास कोई है सेंटर या हॉस्पिटल जहां पे आप देखते हो, ठीक है, ठीक है, जिसके है वो देखा करो। इस चीजों के बारे में जानना जरूरी है, कहाँ कहाँ पे हमारा, हम कहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट्स, अब जैसे आ गया पीडियाट्रिक्स, बच्चों का फील्ड हो गया, ठीक है। बच्चों में जैसे सीपी के पेशेंट होते हैं, वो क्यों होते हैं सीपी कंडीशंस, किसी का डिले माइलस्टोन होता है, या फिर डेवलपमेंट प्रॉपर, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है, तो जेनेटल कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उस चीज में भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पीडियाट्रिक फील्ड भी एक इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे हम न्यूरो एक इंपॉर्टेंट फील्ड है फिजियोथेरेपी में, न्यूरोलॉजिस्ट जिसको हम न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है जीरियाट्रिक एथलीट्स, इसमें क्या लेते हैं जो ओल्ड एज पेशेंट, ओल्ड एज जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे अपनी परफॉर्मेंस भी कम होती है, शरीर जो होता है अपना वो भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता, क्यों, एजिंग के साथ क्या रहता है, जो अपनी जितनी बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये क्या करते हैं, इनके फंक्शन कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकंड है रेगुलर अडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है, और रेगुलर जो अडल्ट पॉपुलेशन है वहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल है, और पेशेंट्स तो है ही, पेशेंट्स जितने रहें ट्रीट कर, पेशेंट किस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है, तो पेशेंट्स में भी डिफरेंट क्लाइंट्स हैं ये हमारे, जिनको हम ठीक करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे वन है पीडियाट्रिक्स, बच्चे हो जाओगे, जीरियाट्रिक्स ओल्ड एज वाले पेशेंट हो गए, रेगुलर अडल्ट पॉपुलेशन मींस जवान जो भी है, नौजवान और पेशेंट्स मरीज जो हो गए, ठीक है, जो पेशेंट है ऑलरेडी, तो इन सब चीजों में हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस की बात कर रहे थे, ब्रांचेस की जैसे मैंने आपको बात बताया था कि ब्रांचेस में आपको जैसे न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ जितना भी अपने, जैसे ये सीपी के पेशेंट, जो पेशेंट देखेगा सीपी कंडीशन में क्या रहता है, जैसे नर्व का कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो स्पेशल स्टडी करता है वो न्यूरोलॉजी वाला होता है, ठीक है, नर्व की स्टडी के लिए। जैसे आपने जैसे एमबीबीएस करते हैं तो उसके आगे फील्ड्स आते हैं ना, जैसे एमडी एमएससी इन मेडिसिन करता है कोई,
MD और ऑर्थोपेडिशन में करता है, ऐसे हमारे भी आगे फील्ड है PG मास्टर्स में। ओके, फर्स्ट वन न्यूरोलॉजी, सेकंड वन ऑर्थोपेडिशन। ऑर्थोपेडिशन बताएगा कोई क्या होता है? ऑर्थोपेडिशन कहाँ किस में कंसीडर करते हैं? ऑर्थोपेडिशन किस में कंसीडर किए जाएंगे? एनीवन? ऐसे हड्डी के रोग के रिलेटेड जितने भी हैं दैट इज द ऑर्थोपेडिशन। ठीक है, जो हड्डी फ्रैक्चर जैसे हो जाता है MBBS में देखा जाए तो देखो फ्रैक्चर होने के बाद क्या रहता है, फ्रैक्चर होने के बाद एक बात याद रखना, फ्रैक्चर हुआ किसी का तो आपने उसको जस्ट जो MBBS वाला एक उसने क्या किया, ऑर्थो जो सर्जन था उसने उसको हड्डी को जोड़ दिया, बट उसका मूवमेंट वहां नहीं किया रहा है। 1-2 महीने तक अगर वो वैसे रखा तो वो उसका मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को इंक्रीज किसने करना है? हमें करना है। इनहेंस कैसे करना है? उसने तो वहां छोड़ दिया, बट अगर उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो ऑर्गन बाद में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो पार्ट वो काम नहीं कर पाएगा, तो उस चीज के लिए हमें उसकी मूवमेंट्स वगैरह वो सब इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, वो ऑर्थोपेडिशन की स्टडी। ठीक है, थर्ड वन इज द मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मसल्स, जो मसल्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी जो स्टडीज को करते हैं दैट इज द मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द कार्डियोरेस्पिरेटरी। कार्डियोरेस्पिरेटरी मींस फिटनेस, हार्ट की फिटनेस, हार्ट की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी, तो उसकी भी स्टडीज कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें भी हम PG कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में जो कम्युनिटी लेवल पे जितने भी रिहैबिलिटेशन उस पर भी कर सकते हैं। वुमेन हेल्थ और वुमेन हेल्थ में भी हम ब्रांचेज हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। लेट मी टेक योर नेम्स। आकाश यादव, आर्यन, यस सर। कोमल, यस सर। कुशल, यस सर। पूजा, यस सर। प्रतिभा यादव, यस सर। ओके ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ठीक है, एनीवन और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपका? ओके ठीक है, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। और जितेंद्र अग्रवाल। ओके, आपका नाम बेटा शो नहीं हो रहा था, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। वर्षा शर्मा सर। वर्षा शर्मा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन आपके रिलेटेड? कोई भी क्वेश्चन आपने अभी तक अपनी ब्रिज कोर्सेज की क्लासेस की उनमें से कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपको कोई किसी को नॉलेज है व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी? इलेक्ट्रोथेरेपी क्या चीज है? इलेक्ट्रोथेरेपी, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो दैट इज द इलेक्ट्रोथेरेपी, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम मंडे। बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है? इन विच वी यूज इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज टू ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज यूज करते हैं। मोडिलिटीज मशीनें यूज की जाती हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये भी एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोथेरेपी इज द पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो कंडीशन कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम उनका यूज लेते हैं? वैरायटी ऑफ कंडीशंस हैं, जैसे आर्थराइटिस में, बैक पेन हो गया, ये सब चीजें कंडीशन है। मसल स्पाज्म है, इसमें सब में इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी की डेफिनेशन आपको सिंपल यही यूज रखनी है, ऐसे फील्ड ऐसी थेरेपी है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। सबको क्लियर है? यस सर। सब ये सब रिपीट करेंगे। ठीक है, कि आपको सिंपल डेफिनेशन ये याद रखनी है, आपको पेशेंट को ट्रीट करना है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं मशीन, जैसे टेंस होगी, शॉर्ट वेव थर्मी होगी, ये सब मशीनें हमें आएंगी, मैं दिखाऊंगा एक एक करके आपको बाद में जब क्लासेस होंगी। तो उसके थ्रू से ट्रीटमेंट करते हैं हम, उससे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है हम जिसमें इनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे पेशेंट, फॉर एग्जांपल किसी को पेस मेकर लगा है,
किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको पेसमेकर लगाया। पेसमेकर सबको पता है पेसमेकर क्या चीज है? Yes, sir. ठीक, हार्ट में छल्ला, अगर ऐसी बात, सॉरी, या किसी को छल्ला डला होता है या किसी को हार्ट में, जैसे हम उसको बोलते हैं छल्ला हाँ। स्टंट बोलते हैं, ठीक है। Yes, तो sir. उसमें एनी पेशेंट जिसको मेटालिक, कोई भी मेटालिक है उसके शरीर में, तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल मोडलिटी नहीं करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये प्रिकॉशन है, याद रखना। दूसरा, वो पेशेंट जो कैंसर पेशेंट, जिसको कैंसरिस पेशेंट है, जिसको कैंसर हो सकता है, चांसेस है वो कैंसर का उसका फैले, तो उसमें भी हम यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक रीजन है, अप टू 6 मंथ के बाद आप मोडलिटीज नहीं यूज करते उसमें, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि वो फीटस को कोई नुकसान करे, बेबी को कोई नुकसान कर दे, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कुछ, ओके। ओके सर। ओके, और आपका कोई और क्वेश्चन? ठीक है, ओके, मैं लीव करता हूँ प्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट क्लास से आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट होती है, तो बी प्रिपेयर Sir. सब। हाँ जी, पेसमेकर Sir. क्या है इसको वापस समझे? हाँ जी, हाँ जी, बोलो एक और। Sir, देखो I am बेसिकली क्या audible. होता है कि, ओके श्रेयस, आपका मैंने नाम ले लिया था, श्रेयस है ना? No, sir. My real name is Parul Narayan. 1 minute, सॉरी। वर्षा, श्रेयस है ना? वर्षा नहीं याद, ओके, थैंक यू सर मैं लिया क्या? ओके। जितेंद्र अग्रवाल। हाँ, जितेंद्र अग्रवाल ऐड कर लिया मैंने, ओके, मैंने मार्क कर लिया। एक्चुअली ओके मंडे से तो आपका आईएमसीआरपी पे नाम आ जाएगा सबका, तो वो अटेंडेंस वहां से हम मार्क कर लेंगे। आपने अभी जस्ट अभी ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, पेसमेकर, आई थिंक कोई पेसमेकर के बारे में पूछा था एक स्टूडेंट ने, कौन था? जितेंद्र अग्रवाल। जी, पेसमेकर बेसिकली क्या होता है बेटा, जब अपना हार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अगर किसी स्ट्रोक की वजह कोई भी कंडीशन होती है, तो उसमें उसको हार्ट, उसको फर्क को वापस कराने के लिए पेसमेकर में इम्पल्स जनरेट करके पेसमेकर का यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका हार्ट वापस प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी पार्ट्स में वापस पहुंच सके, ठीक है। इसका फंक्शन है पेसमेकर का, ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेरी? No, sir. नो सर। ओके, थैंक यू, मैं लीव कर रहा हूँ क्लास, ओके, फिर मंडे को मिलते हैं, ओके, थैंक Okay. Thank you, sir. यू, ओके, थैंक यू वेलकम। सर। थैंक यू सर। Hoy ko na sa baga. Abang lang.